हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सक्सेस विद सुनील सर की क्लास में। और दोस्तों, ये एक वैकेंसी आई हुई है जो कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा लाई गई है। ठीक है, देखिए इसका नोटिफिकेशन का डेट दे सकते हैं आप कि 22 जून का ही नोटिफिकेशन है, यानी कि अभी 22 जून। ठीक है, और ये वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप लोग चाहें तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, टोटल इसका भी हम लोग समझते हैं। देखिए ये जो वैकेंसी है ये है असिस्टेंट प्रोफेसर्स यानी कि सहायक आचार्य की। और देखिएगा कि इसमें सारे ही सब्जेक्ट क्या है, ये देखिए बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, जोलॉजी, सब विषय क्या है। तो हम लोगों को देखना है अपना सब्जेक्ट यानी कि ड्राइंग, पेंटिंग या बीएफए एमएफए से संबंधित कौन कौन सी वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम देखते हैं सभी आई है। देखिए मिलिट्री साइंस की भी आई हुई है। ठीक है, सभी वैकेंसीज यहाँ पे आई हुई हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखिए नंबर 1 ये आर्ट हिस्ट्री की 30 नंबर पे आर्ट हिस्ट्री की वैकेंसी आई है, जिसमें 2 पोस्ट है। ठीक, ये देखिए 2 पोस्ट यहाँ पे आपको दिखाई जा रही है। वहीं पे आप देख सकते हैं कि ड्राइंग एंड पेंटिंग इसमें है 35 पोस्ट। ठीक है, ड्राइंग एंड पेंटिंग यानी कि बीए और एमए वाले बच्चों के लिए एक सुनहरा अवसर। ठीक, जिन्होंने नेट वगैरह की परीक्षा पास कर ली। हालांकि ऐसे लोगों की संख्या कम होती है, तो कंपटीशन भी उसी हिसाब से होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये तो वैकेंसी हो गई 35, 36, 37 वैकेंसीज तो ये हो गई। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट और कौन कौन सी है। देखिए अप्लाइड आर्ट की, यानी कि जिसको कॉमर्शियल आर्ट बोलते हैं, वो व्यापारिक कला जिसको होगी। ठीक है, कॉमर्शियल आर्ट की यहाँ पे 5 वैकेंसी दिखा रहा है। ठीक, और देखिएगा यहाँ पे पेंटिंग्स की भी आपको 5 वैकेंसी दिखा रहा है। अब डिटेल्स जो है ना ओबीसी एससी जनरल किसकी क्या क्या है वो आप देख लीजिएगा। हालांकि वैसे भी यूपी का बच्चा जब दूसरे स्टेट में जाएगा तो फिर यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि वो जनरल में ही कंसिडर किया जाएगा। अभी मैं उसको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, स्कल्पचर की है यहाँ पे 4 वैकेंसी। ठीक है, तो टोटल मिला के जो यहाँ पे वैकेंसीज आई हैं वो हैं 51 वैकेंसीज़ हैं, यानी कि 51 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वैकेंसी हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो आप लोगों को इसमें भाग जरूर लेना चाहिए। ठीक है, और देखते हैं आगे क्या क्या इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको देखते हैं। ठीक, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से इसको टिक किया है कि एक छोटे से वीडियो में आपको मैक्सिमम जानकारी देने की कोशिश करना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर वो चीज़ जो मैं अभी बात कर रहा था कि जो भी कैंडिडेट है, यानी कि अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमज़ोर, या ये जितने भी बंदे हैं, इनके लिए यहाँ पे साफ दे रखा है कि उनको लाभ लेने के लिए राजस्थान राज्य का मूल निवासी ही होना पड़ेगा, यानी कि सिर्फ उन्हीं को ये लाभ दे है। इसके अलावा ये लाभ किसी को भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यह लाभ जो है आपको नहीं दिया जाएगा, यानी कि बाहर के स्टेट वाले बंदों को नहीं दिया जाएगा यदि ओबीसी एससी जनरल वाली कैटेगरी में आते हैं। यदि वो यहाँ पर यानी कि राजस्थान में इस फॉर्म को भरते हैं तो वो सब की सब जनरल कैटेगरी में ही मान्य होंगे। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक, तो आप समझ जाइए जो वहाँ के बंदे हैं उनको तो इस कैटेगरी का फ़ायदा मिलने वाला है, जो दूसरे स्टेट के उनको नहीं मिलेगा। हालांकि ये होता ही है। देखिए आप जब दिल्ली का फॉर्म भरते हैं, DSSB का फॉर्म भरते हैं, तो वहाँ पर भी इसी तरीके से होता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो आपको पता ही था। ठीक है, और देखते हैं बाकी सारे मिलेंगे, बाकी सारे फ़ायदे मिलेंगे जो वहाँ के राजस्थान के स्टेट वाले ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको ये फ़ायदा मिलने वाला है। इसलिए वो लोग भी इस फॉर्म को बिल्कुल भरें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या योग्यता मांगी गई है उसके विषय में यहाँ पे साफ दे रखा हुआ है। ठीक है, कह रहा है क्रम संख्या 1 से लेकर 31 तक। ठीक है, तो 30 नंबर पे अपना वैकेंसी आ ही रही थी। ठीक है, उसी के लिए ये पूछ रहा है। तो आप समझ लीजिए कि मास्टर्स डिग्री होना जरूरी, मास्टर डिग्री होना चाहिए जो कि 55% नंबर के साथ होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि नेट का एग्ज़ाम पास होना चाहिए, ये लिखा है देखिए। और तीसरी कंडीशन है जो वो और है, यानी कि अथवा, यानी कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो 55% नंबर के साथ और आपके पास नेट हो तो आप वैलिड है इस फॉर्म को डालने के लिए। दूसरा देखिएगा, यदि आपके पास PhD है तो भी आप इस वैकेंसी को डाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपके पास सिर्फ नेट है ना, तब भी आप ये वैकेंसी डाल सकते हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। अगर आपके पास नेट है, मैक्सिमम लोगों के पास नेट है, तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिए। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए अब इसके बाद कह रखा है कि इसके बाद वाली जो वैकेंसीज थी, यानी कि आपकी अप्लाइड आर्ट की वैकेंसी जी, जो स्कल्पचर की, तो जो पेंटिंग्स की, जिन्होंने MFA कर रखा है, MFA या BFA प्लस होना चाहिए, यानी कि MFA BFA होना चाहिए। और इसके अलावा यदि उन्होंने MBA और BBA भी बोलते हैं, ठीक है,
यदि आपने वो भी कर रखा है तो वो भी मान्य है, यानी कि मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए। देखिए साफ लिख रखा है मास्टर डिग्री, वही वाली कंडीशन है 55% नंबर के साथ और नेट होना चाहिए। इसके अलावा यदि आपके पास PhD है तो वो भी आपकी मान्य है और में, ठीक है, और अथवा, ठीक। तो ये आपका एक वैकेंसी मतलब ये हो गई आपकी स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स और कॉमर्शियल आर्ट की वैकेंसी के लिए। टोटल मिला के जो आपकी वैकेंसीज़ हैं वो हैं 51। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये पूरा क्राइटेरिया उसी के लिए है। तो यानी कि आप ये मान के चलिए कि BFA MFA के जो स्टूडेंट्स हैं वो बेसिकली इस तरफ के लिए मान्य होंगे, ठीक है। और जो BMA वाले हैं वो तो ड्राइंग एंड पेंटिंग में मान्य होंगे ही होंगे, ठीक है। नेट अगर आपने पास कर रखा है या आपके पास PhD है तो, ठीक। तो बहुत अच्छी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, आप इसको ज़रूर से ज़रूर भरिए, ठीक। अब देखिए जो मेन चीज़ है यहाँ पर आप इसको देखिए, ठीक है, कि शैक्षिक अर्हता संबंधित प्रावधान क्या है वो देखिए, मतलब क्या क्या इसमें आपका होने वाला है आगे चल के, आपको वो देखना है। यानी कि इसमें आपका क्या है, साक्षात्कार से पूर्व, हाँ इसमें एक मज़ेदार बात क्या दे रखी हुई, ये देखिए कि यदि आप अंतिम वर्ष में भी हैं और परीक्षा दे रहे हैं तो भी आप मान्य होंगे, लेकिन आपकी डिग्री जो है वो साक्षात्कार के समय तक पूर्ण हो जानी चाहिए। देखिए यहाँ लिखा है कि अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला हो वह व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व शैक्षिक अर्हता पूर्ण करनी होगी, ठीक है, और उसका सबूत भी प्रस्तुत करना होगा। ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान करना है, ठीक। हालांकि ऐसा कोई होगा ही नहीं क्योंकि वो नेट का पेपर आपका होगा, तो अब आप ऐसा थोड़ी ना है कि नेट का पेपर अभी आपने पास भी नहीं किया और आप बाद के लिए संभावनाओं के साथ भर देंगे, तो वो तो संभव नहीं है ना। बाकी तो मास्टर्स जिसने पूरा कर लिया होगा वही नेट की तैयारी कर रहा होगा और वही PhD कर रहा होगा, ठीक। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना है। अब देखिएगा कि जो आपकी शैक्षिक आयु जो है ना वो देखिए 21 से लेके 40 तक मानी गई, यानी कि मिनिमम 21 होनी चाहिए, मैक्सिमम 40 होनी चाहिए। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि यहाँ पर बहुत सारा रिलैक्सेशंस आपको दिया गया है एज के ऊपर, ठीक। ये देखिए क्या क्या दे रखा हुआ है यहाँ पे, देखिए इसको समझने लायक है ये कि जितना भी राजस्थान में जो मान्य है, यानी कि जितनी भी कैटेगरीज जो भी हैं जो मान्य होती हैं उनको 5 साल का OBC SC जनरल वगैरह जो है उनको 5 साल का वेटेज यहाँ मिलेगा। सामान्य वर्ग की जो भी महिलाएं हैं उनको 5 साल का वेटेज यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। इसके अलावा देख लीजिए राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 10 साल की छूट मिलने वाली है। देखिए कितनी मज़ेदार बात है, यानी कि अगर कोई लेडी पर्सन है वहाँ की और उसकी 50 ईयर की एज तक वो मान्य है, देखिए 50 साल की एज तक का, यानी कि आप देख ही रहे थे 40 वहाँ पे था ही और गर्ल्स को 10 साल का वेटेज मिल गया तो पूरा हो गया 50 साल, ठीक। तो ये एक अच्छी चीज़ है। जो भी राजस्थान के बंदे देख रहे हैं मैं तो कहता हूँ बिल्कुल इसको आप लोगों को भरना चाहिए ही चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल भरना चाहिए। और जो दूसरे स्टेट के बच्चे हैं और यदि उनकी तैयारी अच्छी चल रही है तो उनको भी इस एग्ज़ाम को देना चाहिए। आगे देखिए, हाँ चयन की प्रक्रिया क्या है आप इसको यहाँ पे समझना है। देखिए क्या है चयन की प्रक्रिया, देखिए एक परीक्षा होगी और फिर आपका साक्षात्कार यानी कि एक इंटरव्यू होगा, ठीक। ये यहाँ पर आपको दे रखा हुआ है। देखिए परीक्षा का स्थान व माह, देखिए अब ये क्या कह रहा है कि जो परीक्षा है वो अक्टूबर माह तक आयोजित होने की संभावना है, ठीक है। और परीक्षा का स्थान व तिथि ये आपको बाद में घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। परीक्षा की योजना व पाठ्यक्रम देखिएगा कि इसकी जो योजना है उसके अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं कि वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न होने वाला है आपका। अब कह रहा है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड से भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ साफ इसने मेंशन कर दिया कि सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे यानी कि ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव यानी कि विस्तृत नहीं बोल रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम जो है, जो भी इसका सिलेबस है वो आयोग की वेबसाइट पर आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है। आवेदन की तिथि जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये देखिए 26 जून से ये पेपर आपका भरना, ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है 26 जून, ठीक है। और ये 25 जुलाई तक आप भर सकते हैं रात को 12 बजे तक का। तो आप समझ लीजिए कि आवेदन किए जा रहे हैं, आप आवेदन कर दीजिए। मैं तो यही कहूँगा कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है तो एक बार घूम के आइए, देखिए इस पेपर को आप जरूर से ज़रूर दीजिए, ठीक है। बाकी ये सब किस तरीके से आपको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किस तरीके से फॉर्म भरना है, आप वो यहाँ पर अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। इस फॉर्म का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, ये जो प्रस्पेक्टस है, ठीक है। आप इस
प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर लीजिए और डिटेल से इसको पहले इत्मीनान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, जब संतुष्ट हो जाए तब इस फॉर्म को आप भरिएगा, ठीक है। और यदि आप लोग चाहें तो मेरे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं सक्सेस विद सुनील से, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। आप वहाँ से इस ऐप को भी, मेरे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशंस मिलती रहती हैं। टेस्ट पेपर्स वगैरह मैं करवाता ही रहता हूँ, काफ़ी सारे वीडियोस आपको वहाँ पे पढ़ाई वाले मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिएगा मज़ेदार बात कि कितना बढ़िया ये फॉर्म भरने के लिए, देखिए कि सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, ये जो क्रीमी लेयर वाले जो हैं, इनकी जो फीस है ये मात्र 600 रुपये है। अपने यूपी में तो बहुत ज़्यादा होती है भैया, तो ये तो बहुत ही अच्छा है, 600 रुपये है, ठीक है। यानी कि आप समझ लीजिए कि जब आप बाहर वाले कैंडिडेट हैं, यानी कि अगर दूसरे स्टेट का बंदा कोई भरेगा तो उसको मात्र 600 रुपये लगना है। आने जाने का बस किराया देख लीजिएगा, वो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। और देखिएगा जो बाकी लोग हैं, बाकी लोगों के लिए सिर्फ 400 रुपये, ठीक है, बस। बाकी सबका इतने में ही सिमट जाओगे आप लोग, ठीक। अब देखिए जो पैटर्न है, जो पढ़ाई का पैटर्न है वो किस तरीके का है और किस तरीके के प्रश्न आपके आएंगे उनको ज़रा समझ लीजिएगा। यहाँ पर जो आपका दे रखा है कि एक रिटन एग्जाम होगा, वही ऑब्जेक्टिव वाला होगा, ठीक है। 3 आपके पेपर होने वाले हैं, ये देखिए दे रखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर होने वाला है। पहला पेपर देखिए लिखा है कि जो आपका अपना सब्जेक्ट है, ठीक है, उस सब्जेक्ट का ही होगा जो कि 3 घंटे का होगा, पहला सब्जेक्ट जो होगा, और 75 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब देखिएगा जो दूसरा टेस्ट पेपर होगा वो भी ही आपके अपने सब्जेक्ट का होगा, यानी कि जो भी पोस्ट आप अपनी है आपका उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो ये देख ली, ये भी मात्र 75 नंबर का होने वाला है और जो कि 3 घंटे का होगा। और जो तीसरा है ये मज़ेदार है, ये है जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान, यानी आज राजस्थान की जो जीके जीएस है ना उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि है 50 नंबर की, ठीक। ये होगा इसका पेपर आपका 2 घंटे का, यानी कि टोटल मिला के ये जो हो रहा है ये 8 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। अब ये कितने दिन में होगा ये नहीं पता मुझे, ये तो जब आपका एडमिट कार्ड होगा आएगा तभी आएगा। मे भी हो सकता है कि 2 दिन तो मान के ही चलिए, 2 दिन में तो होना ही होना है, ठीक है, कम से कम 2 दिन, वरना 3 दिन भी लग सकते हैं अलग अलग दिन के हिसाब से, लेकिन 2 दिन आप मान के चलिए, ठीक। तो और ये टोटल मिला के जो है, जो आपका टोटल मार्क्स होंगे वो होंगे 200 नंबर का ये पेपर होगा, ठीक। अब देखते हैं जो साक्षात्कार है, यानी कि जो इंटरव्यू है वो देखिए, वो आपका मात्र 24 नंबर का है, यानी कि आप 24 इसमें जोड़ दीजिए, जो टोटल मार्क्स होंगे वो आपके बनेंगे 224 नंबर का। ये आपका टेस्ट पेपर, एग्ज़ाम पेपर यानी कि पूरा होगा, जो कि आपको आपकी नौकरी दिलाएगा। तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग तो ये बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है और आपको इसके पेपर देना जाना चाहिए। और ये सारे नियम हैं, इन सबको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, किस तरीके से क्या होने वाला है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो मेन चीज़ थी उसके ऊपर मुझे फोकस करना था, तो वो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं कि किस तरीके का पेपर होगा और किस कैटेगरी में आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरे जा रहे हैं, ये तो आप सबको पता ही चल गया है। फॉर्म आप भर दीजिए, आराम से आप इस फॉर्म को भरिए, इतना सस्ता फॉर्म भी है, बस आने जाने का देख लीजिएगा, उसमें ही आपको आना जाना रहने में जो प्रॉब्लम होने वाली है बस वही होने वाली है। और मेरे अकॉर्डिंग यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर आपको ये एग्ज़ाम देना ही चाहिए, ठीक है। और साथ कह रहा है कि अक्टूबर तक का संभावित है, अक्टूबर तक पेपर भी हो जाएगा, तो सब कुछ इसमें क्लियर कर दिया गया है। सिलेबस आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, राजस्थान जो आयोग है वहाँ से आप इसका जो उनकी ऑथेंटिक जो वेबसाइट है आप वहाँ से इसका सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन सिलेबस भी आप समझ लीजिएगा, जहाँ तक मुझे लगता है ना, कि पूरा का पूरा आपके नेट के लेवल का पेपर ये होना चाहिए, ठीक। तो आप पूरी कोशिश करिए, इस फॉर्म को भरिए, और यदि कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे को 75 1000 वाले नंबर पे कॉल कीजिए, 75 1000 4 5 6 7, इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। यदि किसी को समझने में कोई दिक्कत हो रही हो तो फिर मैं आपकी जितनी मदद कर पाऊँगा तो मैं ज़रूर करूँगा, ठीक है। अदरवाइज़ आप मेरे ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे भी आपको ढेर सारी सुविधाएं मिल सकती हैं। इसके अलावा अगर कोई समस्या आ रही हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई चीज़ यदि मेरी रह गई होगी तो मैं वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले नंबर पे लिख दूँगा, ठीक है दोस्तों। तो आप इस फॉर्म को भरिए, ये असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, इतनी ज़्यादा वैकेंसी कहीं नहीं आती है, और सभी लोगों के लिए, चाहे उसने MA वाला स्टूडेंट हो, चाहे MFA वाला स्टूडेंट हो, बस उसने नेट का पेपर पास कर रखा हो, वो इस पेपर को देने के लिए योग्य है। इसलिए आप लोग एकदम इस फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर भरिए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो पे, और यदि हाँ अगर आपको अच्छा लगे ना ये वीडियो तो लाइक कर दिया करो यार, तो मज़ा आ जाएगा थोड़ा सा, है ना। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो पे।